अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो। सही आ रही है ओके। सही। यार, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। आई एम रिकॉर्डिंग दिस सेशन, तो just letting you guys know for that. Uh, my name is Alizar Raja. I've been in the field of AI for the past 7 years. और चैट जीपीटी के आने से पहले भी आई वाज काइंड ऑफ वर्किंग इन द डोमेन, and I've worked across a couple of different fields. And recently जब से AI आया है, तब से I've been trying to use it as much as I can in my workflows, in my daily life, और आसपास के जितने भी लोग हैं उनको भी काफ़ी कोशिश करूँ कि बताऊँ, सिखाऊँ, फ़ायदे बता सकूँ कि AI को इस्तेमाल करने के क्या क्या हैं। तो in this seminar, I will go over a couple of things which have helped me a lot in getting opportunities, getting jobs, clients, freelance opportunities, and a system जिसको आप फॉलो कर सकते हैं. इट्स नॉट गेट रिच क्विक स्कीम, या इस पे टाइम लगेगा. द थिंग्स दैट आई विल शेयर विद यू गाइज, it will take a couple of days, या weeks to implement it and for it to actually start giving you results, but inshallah it will work out. तो स्टार्टिंग ऑफ विद द प्रॉब्लम कि जो सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ मैं देख रहा हूँ, या काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो इस फॉर्म की सेमिनार के रजिस्ट्रेशन में जो सवाल था उसमें आई थी कि एआई की हाइप बहुत ज़्यादा बनी हुई है. एवरी वन इज़ टॉकिंग अबाउट इट, एवरी वन इज़ शेयरिंग थिंग्स अबाउट इट, कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं, बना भी रहे हैं. लेकिन जो कॉन्टेंट कंज्यूम करने वाले लोग हैं, दे आर नॉट एक्चुअली ट्रांसलेटिंग इट इनटू समथिंग विच इज़ रिवॉर्डिंग टू दैम. या अगर आप एआई से ऑटोमेट करके एक मैसेजेस की स्ट्रीम बना लेते हैं, तो अब इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है फॉर हायरिंग मैनेजर्स या क्लाइंट्स, या जो थोड़े से भी टेक्निकल क्लाइंट्स हैं जो आपको फाइवर या अपवर्क या फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं. दे ऑलरेडी हैव दिस इन देयर माइंड कि मुझे अगर कोई मैसेज कर रहा है तो वो प्रॉब्ली एआई यूज़ कर रहा है, क्योंकि उसने जो जॉब डिस्क्रिप्शन या अपॉर्चुनिटी डिस्क्रिप्शन लिखी है वो भी एआई से ही जनरेट की है. तो पहले जो चीज़ें चल जाती थी वो अब एआई के आने के बाद उस तरह नहीं चल रही. तो सिर्फ एआई सीखने से, उसके कंटेंट देखने से, या उसको यूज़ करके मैसेजेस लिखने से फ़ायदा अब नहीं है. तो वी एक्चुअली नीड टू फिगर आउट समथिंग जिससे हम यूज़ करके सोल्यूशन निकाल सकते हैं. 2026 में जो शिफ्ट आया है, जो पहले नहीं था, वो ये है कि अब स्किल्स एंड सर्टिफिकेट्स आर नॉट इनफ. पहले आपको इंटर्नशिप्स के लिए, जॉब्स के लिए स्किल कोर्सेरा से कोर्स उठा लेते थे, या सर्टिफिकेट कोई भी लगा देते थे अपने रेज्यूमे के साथ, तो यू हैड अ प्रेटी हायर चांस ऑफ गेटिंग एन इंटर्नशिप या जॉब या फ्रीलांस अपॉर्चुनिटी. अब वो सिचुएशन नहीं है, क्योंकि एक जॉब डिस्क्रिप्शन जो कि सारी सारी एआई से लिखी हुई है, एआई एक और एआई उस सारी डिस्क्रिप्शन के हवाले से एक रेज्यूमे बना सकता है, और उसका एटीएस 10 आउट ऑफ 10 हो जाएगा. तो अब जो हायरिंग मैनेजर्स हैं, जो एचआर्स हैं, जो कंपनीज़ के फाउंडर्स हैं, दे नो अबाउट इट एज वेल. तो दे डोंट solely base their results, या base their choosing of the person on सर्टिफिकेट्स या ऑन रेजमेज या ऑन पेपर चीज़ें, क्योंकि ऑन पेपर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एआई जनरेट कर देगा और उसका एटीएस भी अच्छा आ जाएगा उसमें. ऑन पेपर शायद वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगे, लेकिन इन रियलिटी शायद वो चीज़ मैच ना करे. और बहुत ज़्यादा केसेस लिंक्डइन पे भी अगर आप देखें तो लोगों ने स्टोरी शेयर की हुई हैं कि पर्सन रेजुमे केम इन और उसमें सारा का सारा बॉक्स, सारे बॉक्सेस चेक थे, लेकिन एक्चुअल काम उनको नहीं आता था. तो ये सारा काफ़ी ज़्यादा माइंड सेट शिफ्ट हो रहा है इस तरफ. तो अब इसमें वही बात है जो पहले प्रॉब्लम ने डिस्कस की, कि जो रैंडम आउटरीच थी, रैंडम पोस्टिंग थी, या सर्टिफिकेट्स आपके रेज्यूमे पे थे, आपके प्रोफाइल पे थे, दे आर नॉट इनफ एनी मोर. अब यू नीड टू, क्योंकि अब एआई के आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें शिफ्ट हुई हैं, तो वी ऑल्सो नीड टू अडाप्ट टू दैट चेंज. एंड आई हैव अ कपल ऑफ थिंग्स टू शेयर जिस पे हम कर सकते हैं. द एआई इज़ द मल्टीप्लायर. एआई इज़ नॉट अब मैजिक पोशन जिससे आप कहें कि एआई ऐड कर देंगे तो सब ठीक हो जाएगा. एआई इज़ नॉट दैट एट ऑल. इट्स अ रिसर्च टूल, एंड जस्ट लाइक एनी अदर रिसर्च टूल, उसको इस्तेमाल करने का एक तरीका है, और उसके साथ
उससे मैक्सिमम नॉलेज निकालने का, उससे मैक्सिमम फ़ायदा निकालने का भी एक तरीका है। आप गूगल काफ़ी अरसे से है और गूगल काफ़ी ज़्यादा सालों से एग्जिस्ट करता है, लेकिन जिन लोगों को गूगल करना नहीं आता, वो गूगल से शायद वो इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते थे। चैट जीपीटी से पहले की बात कर रहा हूँ। जो वो लोग इन्फॉर्मेशन निकाल सकते थे जिनको गूगल करना आता था। और कहने में ये बात सिंपल लगती है, लेकिन एक्चुअल में इसके एंड पे मैं आपको एक डेमो में रिज़ल्ट भी दिखाऊंगा कि एआई को इस्तेमाल करना है, किसी भी एलएलएम को इस्तेमाल करना उसके आउटपुट्स पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है। तो एक लेमैन जिसको टेक्नोलॉजी का नहीं पता या उसने एआई नहीं यूज़ की हुई, वो नहीं कर सकता। इसके बारे में मैं आपको ना मीटिंग एंड में बताऊंगा। जूनियर पोजीशंस आर बीइंग रिड्यूस सिग्निफिकेंटली फ़िलहाल इस हाइप में, लेकिन इवेंचुअली देर विल बी अ नीड फॉर जूनियर पोजीशंस, क्योंकि अगर आप फ्यूचर की बात करें तो आज से 3-4 साल के बाद मिड लेवल पोजीशंस को बहुत ज़्यादा ख़तरा है। क्योंकि जब आप जूनियर हायर करते हो तो आप के जहन में होता है कि यू आर ट्रेनिंग दिस पर्सन एंड ये आगे जाके एक मिड लेवल इंजीनियर की पोजीशन संभालेगा और काफ़ी सारी चीज़ें हैंड ओवर होंगी उस पर। लेकिन अगर जूनियर पोजीशंस ही अभी ख़त्म हो जाएंगी तो दैट विल इफ़ेक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स अगले 3-4 साल में भी। तो आई विल गो ओवर दैट एज वेल। तो खैर, अभी आई वाज टॉकिंग अबाउट हाउ यू कैन यूज़ एआई फॉर द बेस्ट। तो एआई helps you in a couple of things. It helps you in research, it helps you in writing stuff, it helps you in summarizing stuff. चैट जीपीटी का जो गो मोड है, दैट हैज़ अ रिसर्च मोड। उस पर आप कोई भी टॉपिक उसको दे दो एंड इट विल टेक 20 minutes एंड इट विल गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट एंड हेल्प यू विद दैट। अब AI is not here to replace you as a person. It's here to help you multiply your speed and your clarity. जितने भी लोग AI इस्तेमाल कर रहे हैं अपने डेली वर्कफ्लोज में, they have an idea कि how it's helping them remove redundant tasks, जो चीज़ें ऑटोमेट हो सकती हैं, जो चीज़ें आपको करते हुए बोरिंग लग रही होती हैं, वो काफ़ी सारी चीज़ें AI कर सकता है। एंड those are things which you should use AI for, and in the end of it, I hope that you use AI for them as well. And it doesn't matter कि आपका बैकग्राउंड मार्केटिंग से है या डेवऑप्स से है या ऑपरेशन से है, HR से है। AI के टूल्स इस टाइम पे हर फील्ड में एग्जिस्ट करते हैं एंड विल गो ओवर दैट एज वेल। अच्छा, तो एसेंशली देर आर 3 मेन पाथ्स जिनको आप चूज़ कर सकते हो। इट डजेंट मैटर अगर आप जूनियर हो या आपके पास एक्सपीरियंस है या आप इंडस्ट्री में 10 साल से हो। इस टाइम पे इफ़ you want to jump into something new, you want to do something with AI, so there are 3 paths which I've seen being done by a lot of people and which has actually shown results. तो पहली चीज़ है AI with any existing skill you already have. You may already be a writer, a designer, a marketing person, a salesperson. अगर आप कोई भी इसमें से आपकी फील्ड है तो आई एम श्योर देर इज़ एन AI टूल फॉर दैट विच एग्जिस्ट। और उस AI टूल को सीखना, उस AI टूल को सीख के अपने वर्क फ्लो में इंटीग्रेट करना, दैट इज़ द हार्ड वर्क यू विल हैव टू डू। और उस पर शायद आपको थोड़ी कॉस्ट भी पड़े, 5, 10, 20 या मैक्सिमम $50 तक आपको पर मंथ शायद उस पर स्पेंड करना पड़े। लेकिन अगर इस वर्क फ्लो के एडिशन से आपको एट द एंड ऑफ द मंथ 1000, 1500, $2000 आप कमा सकते हो, तो दैट इज़ अ वेरी वर्थ इट इन्वेस्टमेंट एंड डेफिनेटली यू शुड डू दैट। इससे पहली बात ये हो जाएगी कि यू विल हैव दैट मार्क on your profile कि you are a person who knows AI and who was already good in your existing skill but has also integrated AI, and you can teach other people that as well. You can make money out of that as well. और उस तरह काफ़ी ज़्यादा एवेन्यूज़ खुल जाते हैं। तो जब कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो देर इज़ अ ह्यूज थ्रेट टू द एग्जिस्टिंग मार्केट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट की एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी। मार्केट हमेशा इवॉल्व होती है टूवर्ड्स अ डिफरेंट पाथ, लेकिन ख़त्म कभी नहीं होती। तो उस पाथ को आइडेंटिफाई करना और उस पाथ के ऊपर चलना इज़ समथिंग वी हैव टू डू साथ साथ। द सेकेंड पाथ दैट एग्जिस्ट इज़ एन AI ऑपरेटर। इसमें यू माइट बी अ पर्सन who has no prior experience of anything,
और वो जाके वॉइस एआई एजेंट्स की बात की जाए या उसकी एग्जांपल ले लें तो वॉइस एआई एजेंट्स इस टाइम पे देयर आर अ लॉट ऑफ 95% ड्रैग एंड ड्रॉप से आप एक वॉइस एजेंट बना सकते हो. इट विल बी मोर एक्सपेंसिव दैन द वंस जो आप कोड करते हो, बट खैर इस टाइम पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप से बना सकते हो. तो ए आई ऑपरेटर इज़ सिंपली द पर्सन हु इज़ गुड एट यूजिंग एन ए आई टूल. ये चीज़ आप अपने इलाके में या अपने नेबरहुड में बिजनेसेस के पास जाके उनको कह सकते हो कि यार दिस इज़ एन ए आई टूल विच विल हेल्प यू सेव टाइम. आपकी फूड का बिज़नेस है तो आपकी इन्वेंट्री, आपके फॉलोअप्स. अब ये वो एग्जांपल है विच आर एक्चुअली हैपनिंग अराउंड यू. आपके मोहल्ले में कोई भी करियाने की दुकान हो सकती है. दे आर मेकिंग गुड मनी एवरी मंथ. एंड अगर आप उनको जाके कहते हो कि यार ये दिस इज़ अ फ्री ए आई टूल जिसको आप इस्तेमाल करें 1 महीने के लिए और देखें अगर आपका टाइम बच रहा है, अगर आप इससे कोई फ़ायदा हासिल हो रहा है आपको, तो फिर हम बात कर सकते हैं. एंड दैट ट्रांसलेट्स टू अ वेरी गुड पैसिव इनकम. अगर आप और ये मतलब यही बात काफ़ी ज़्यादा आपने रील्स में भी सुनी होगी, यही बात काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम फेसबुक एआई से रेलिवेंट काफ़ी ज़्यादा ये लोग बातें करते हैं. लेकिन अगर आप इसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करें तो उसमें आप अगर 100 दुकान वालों के पास जाएंगे तो शायद 90 आपको डायरेक्ट ना कर दें क्योंकि उनको समझ ही नहीं आएगी आपने बात क्या की, और 10 जो आपकी बात सुनेंगे उनमें शायद 1-2 करें. तो द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस टास्क इज़ वेरी हार्ड एज कम्पेयर टू वट द रील्स एंड एवरीथिंग सेज. लेकिन इट डज़ वर्क. अगर आप इनफ दरवाज़ों पे जाएं और लोगों से बात करें तो दैट एक्चुअली ट्रांसलेट्स टू इनटू अ गुड पैसिव इनकम. And the third path is the builder path, जिसमें you might have some technical background, आपको coding आती है किसी हद तक, and you can make simple MVPs, you can make simple tools, automations. इसमें personally I have gone down this path a lot. मेरे जहन में कोई भी आइडिया अगर आता है around anything, so I can use AI tools and convert that idea into a website and a investment deck in 30 minutes using AI. और I'll show that in the demo in the end as well. और उसमें ये है कि you don't AI tools इस टाइम पे इतने एग्जिस्ट करते हैं कि आपको शायद फॉर द फर्स्ट मंथ या सेकंड मंथ पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं है. एवरी अदर टूल हैज़ अ फ्री ट्रायल फॉर अ मंथ एज वेल, and they help you a lot and they provide more than they're actually making क्योंकि the market is stuff like that. तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है. यू कैन ट्राई डिफरेंट थिंग्स. मेरे लिए क्योंकि आई हैव बिन डाउन दिस पाथ, तो आई हैव यूज्ड कर्सर के अंदर देर आर अ कपल ऑफ एक्सटेंशन. सी लाइन एक एक्सटेंशन है एंड V0 की एक एक्सटेंशन है. दे गिव यू फ्री क्रेडिट्स फॉर 5 प्रोजेक्ट्स एंड 5 फुल फ्लैश प्रोजेक्ट्स. तो कोई भी आइडिया है उसको आप पूरे के पूरे वेबसाइट में, लैंडिंग पेज पे, मार्केटिंग पैटर्न सब कुछ आपको जनरेट करके देता है एंड इट डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग. और अगर आपके पास कोई आइडिया है, क्योंकि एवरी पर्सन हु हैव मेट एवरीवन, सबके पास आइडियाज़ होते हैं और सबके जहन में कुछ ना कुछ कभी ना कभी आइडियाज़ कंफर्म होते हैं. और अब उस आइडिया की एग्जीक्यूशन की जो बॉटलनेक थी दैट इज़ डिप्लीटिंग ड्यू टू एआई. जो थर्ड पाथ है दैट इज़ अ वेरी गुड पाथ फॉर एनीवन हु इज़ technical, who can write code, who can deploy a website. एंड अगर आपको नहीं भी आती तो आप सीख सकते हैं यूट्यूब से काफ़ी आराम से. एंड दैट विल गिव यू गुड प्रूफ ऑफ वर्क एज वेल, दैट विल गिव यू गुड इनबाउंड पाइपलाइन एज वेल. So these are the 3 paths. I hope that you can pick one of them. Don't try all of them, yeah, more than one of them, क्योंकि I have done that a lot in my life. I've picked up multiple things rather than one thing. And with experience I can tell all of you that if you pick one thing and actually give proper time to it, don't procrastinate a lot, और उसको आप दिन के proper 3-4 घंटे भी दे दें, तो that will give you a lot better results than going into 4 different paths and giving them divided attention. So the next thing is inbound pipeline. So inbound pipeline is basically a string of things you will do to make people notice you, yeah, to make people come to you. And how it works is that कि आप
अपनी फील्ड से रेलेवेंट कंटेंट पोस्ट करोगे, अपनी फील्ड से रेलेवेंट काम दिखाओगे, अपनी फील्ड से रेलेवेंट लोगों के साथ हेल्पफुल कंटेंट शेयर करोगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कि यू वॉन्ट सी एनी लिंक्डइन पोस्ट या इंस्टाग्राम पोस्ट या फेसबुक पोस्ट जिसमें कोई बंदा कोई भी चीज़ बेच रहा है। अब कोई बंदा एआई बेच रहा है तो वो ये नहीं कहेगा कि आई एम रियली गुड एट एआई। वो ये बताएगा कि हाउ यू कैन यूज़ एआई टू बी प्रोफिशिएंट, एंड दैट इज़ यूज़फुल कंटेंट फॉर पीपल। और फिर लोगों को पता चलेगा कि यार अच्छा इसको एआई आती है। एंड इस तरह यू नीड टू हैव अ पर्सनल वेबसाइट जिसमें आपने रिव्यूज़ डाले हुए हैं। यू नीड टू हैव अ पर्सनल पोर्टफोलियो जिसमें आप कोई भी काम कर रहे हो उस काम का प्रूफ है। क्योंकि अब इस टाइम पे 2026 में प्रूफ ऑफ वर्क के अलावा आपको कोई भी ट्रस्ट नहीं करेगा। आप मतलब आई रिमेंबर व्हेन आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग इन 2017, उस टाइम पे मुझे विजुअल बेसिक नहीं आती थी और मेरा पहला जो क्लाइंट था, जो पहला प्रोजेक्ट था फ्रीलांसिंग का, वो विजुअल बेसिक का था। और उस टाइम पे आई मैंने उसको कहा कि यार आई एम गुड इन कोडिंग, मैं कर लूँगा। एंड इट वाज सिंपल एंड ईजी क्योंकि आई डेंट नीड प्रूफ ऑफ वर्क उस टाइम पे। लेकिन अब क्योंकि एआई आ गया है और एआई से आप बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हो, तो अब एवरी वन इज़ काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग प्रूफ ऑफ वर्क। अगर आप किसी के पास जाते हो और आप कहते हो यार आई कैन डू एक्स वाई जी वर्क फॉर यू, एंड उसके लिए आप प्रूफ नहीं दिखा सकते, तो इट्स अ लॉट हार्डर नाउ देन इट वाज अ कपल ऑफ ईयर्स अगो। तो यू नीड टू हैव सम प्रूफ ऑफ वर्क। लेकिन एआई के आने का फ़ायदा भी ये है कि अब आप किसी भी फील्ड में हो तो प्रूफ ऑफ वर्क बनाना भी बहुत आसान है। यू कैन सेट डाउन विद एनी LLM। देर आर plenty of Chinese LLM which are free. There are a lot of custom models you can deploy on your own system as well. So okay, the point is that you can get a lot of it for free, and आप किसी नई फील्ड में भी जाते हो तो उस फील्ड के भी प्रूफ ऑफ वर्क आप दिखा सकते हो, और वो एक्चुअल काम करके वो प्रोजेक्ट बना के AI असिस्ट के साथ आप उस चीज़ को डिप्लॉय कर सकते हो। तो यू शुड डेफिनेटली हैव अ पर्सनल वेबसाइट। यू शुड बी गूगलेबल एज वेल। अगर आपको अपने फुल नेम की डोमेन मिलती है तो आई विल सजेस्ट यू टू बाय दैट, एंड उस पर आप अपने काम के रेलिवेंट चीज़ डालो। इट शुड बी वेरी ईजी फॉर एनी वन टू कॉन्टैक्ट यू, स्पेशली इन प्रोफेशनल फील्ड। तो द रूल ऑफ थम इज़ कि आपकी वेबसाइट के आने के बाद 2 क्लिक्स में एक बंदा आपको कांटेक्ट कर सकता है, 2 या 2 से कम। तो दैट्स द बेस्ट UX यू कैन गिव। And so that's the example of inbound pipeline. It's very important when you're outreaching as well, क्योंकि जब भी आप कहीं भी रेज्यूमे भेजेंगे, कहीं भी जॉब पे अपॉर्चुनिटी पे क्लाइंट पे अप्लाई करेंगे, तो दे विल डू सम बैकग्राउंड चेक्स ऑन यू। और उन बैकग्राउंड चेक को एस करने का भी एक काफ़ी अच्छा तरीका है, दैट यूर बिल्डिंग ट्रस्ट, दैट यूर बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग इमेज ऑफ योर सेल्फ ऑनलाइन। The second thing in this system is the outbound pipeline, which I think is a lot harder than setting up the inbound pipeline. क्योंकि inbound pipeline में एक दफ़ा आपने सारा का सारा काम अपना डाल दिया, उसको एक वेबसाइट बना ली, पोर्टफोलियो बना लिया, तो दैट्स डन। दैट्स अ लॉट ऑफ पैसिव वर्क एज वेल। और पोस्टिंग भी आप साथ साथ कर लेते हो, दिन में आपने एक दफ़ा पोस्ट कर ली है, 2-3 दफ़ा पोस्ट भी कर ली, तो दैट्स अ लॉट ऑफ वर्क विच इज़ नॉट वेरी एक्टिव या नॉट वेरी एग्रेसिव। Outbound pipeline is the one thing which gets very aggressive, which you have to do a lot. मैंने जब जॉब स्कोर किए हैं कुछ साल पहले, तो द सक्सेसफुल टाइम वाज व्हेन आई वाज अप्लाइंग टू 20 to 50 जॉब्स पर डे फॉर 2 months या 3 months रेगुलरली। और वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग भी हो जाता है, क्योंकि आप अगर 50 मैसेज एक दिन में कर रहे हो, तो अगले दिन आपको या अगले वीक आपको उसमें से 5-6 से तो रिजेक्शन आएगी, और ज़्यादातर आपको गोस्ट भी कर देंगी। तो इट्स वेरी एग्जॉस्टिंग, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टोल। लेकिन इट्स द वन थिंग यू हैव टू डू वेरी एग्रेसिवली, क्योंकि इनबाउंड पाइपलाइन आप जितनी मर्जी अच्छी सेट कर लेंगे ना, आप रिक्रूटर्स को या क्लाइंट्स को, यू विल मेक इट ईजी फॉर देम टू फाइंड यू, लेकिन उसके बावजूद यू विल हैव टू रीच आउट टू द राइट पीपल जिनके लिए आप काम कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द राइट फील्ड, द मीनिंग ऑफ द राइट पर्सन चेंजेस, सेंडिंग अ पर्सनल मैसेज, और ये जितने पॉइंट्स हैं, इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन व्हाट यू आर ट्राइंग टू ऑफर। मार्केटिंग में डिफरेंट है, डिज़ाइन में डिफरेंट है, टेक्नोलॉजी में डिफरेंट है, लेकिन यू नीड टू टारगेट
20 to 50 messages per day to make this work. If you are a person who's actively looking for a job, yeah, if you are a person who's actively looking for a client, तो you need to have that number in your mind कि 20 से 50 लोग per day for 5 to 7 days a week. And इसमें भी you'll have to make sure that you're not copy pasting AI generic messages. लोगों को आइडेंटिफाई करना, 20 से 50 लोगों को आइडेंटिफाई करने में मेरे ख्याल से 1-2 घंटे लगते हैं एक दिन में, if you're doing it right and if you're using multiple platforms for it. तो I use Reddit, LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, as many platforms as I can, क्योंकि आपका क्लाइंट एक बहुत बड़ी कंपनी का CEO भी हो सकता है, आपका क्लाइंट आपके नेबरहुड का ग्रोसरी स्टोर वाला बंदा भी हो सकता है, लेकिन इन सारों बंदों में जो चीज़ कॉमन है वो ये है कि दे ऑल यूज़ सोशल मीडिया, दे ऑल स्क्रोल सोशल मीडिया समवट. तो अगर आप उनको प्रॉपरली आउटरीच कर रहे हो तो यू विल बी एबल टू गेट टू दैम. तो दीज आर द टू थिंग्स विच गो साइड बाय साइड, इनबाउंड पाइपलाइन एंड आउटबाउंड पाइपलाइन. जो दोनों आप कंसिस्टेंटली इन पे काम करोगे तो इट विल टेक यू अ कपल ऑफ वीक्स, but it will start showing results inshallah. And it has worked for me personally, it has worked for people around me, so yeah, it works. Baki, for the action plan, I would suggest you guys that you can pick any one path, define your target, have one proof of work ready. अगर आपके पास पहले से एग्जिस्ट नहीं करता तो आप पर्सनल प्रोजेक्ट बना सकते हैं, गिटहब पे बना सकते हैं, किसी भी जगह पे जहाँ पे आप लोगों को दिखा सकें कि यार ये काम मैंने ख़ुद किया है. और मैं इसमें you don't have to wait for the second या third week, you can do all 4 of these in the first week as well. लेकिन साथ साथ you'll have to keep up outreaching and setting up your inbound pipeline as well. Demo में I have a couple of tabs open ChatGPT के, just to show you guys how to the difference between a good prompt and a bad prompt and how to use AI to the fullest. तो अब आप लोगों में से कोई मुझे अपनी कोई फील्ड बता दे तो will work around that. टेक में कौन सी चीज़, बी स्पेसिफिक ऑन टेक. साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी रहते हैं. मैं एक्चुअली थिंकिंग ऑफ डूइंग रिसर्च ऑन साइबर सिक्योरिटी माई सेल्फ. तो साइबर सिक्योरिटी में एक प्रॉम्प्ट ये है कि हाउ कैन आई स्टार्ट वर्किंग इन साइबर सिक्योरिटी, राइट. और ये भी एक प्रॉम्प्ट है और LLM इसको भी देख लेगा और आपको एक किसी हद तक एक्शनेबल स्टेप्स भी बता देगा, राइट. और दूसरी साइड पे अगर आप ChatGPT को कहते हो, उसको पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट देते हो, उसको बताते हो क्या है, तो हाउ कैन आई स्टार्ट वर्किंग, द कॉन्टेक्स्ट इज आई एम अ developer for 2 years, I have experience in tech and I have done bachelor's in computer science. I want you to write me a prompt for a LLM that will research the latest tools, techniques, market demands for me and tell me an actionable plan for the next 30 days. I can get a job in साइबर सिक्योरिटी. अब मेरा जो पर्सनल गो टू तरीका है फॉर यूजिंग LLMs, क्योंकि मैं पर्सनली प्रॉम्प्ट राइटिंग में अच्छा नहीं हूँ, मुझे लगता था मैं अच्छा हूँ, लेकिन फिर मैं एक दोस्त के साथ एक दिन प्रॉम्प्ट लिख रहा था और ही पॉइंटेड आउट कि आई एम वेरी बैड एट इट. तो अब मैं ये करता हूँ कि आई गिव एज मच कॉन्टेक्स्ट एज आई कैन टू एन LLM और फिर मैं उसे कहता हूँ मेरे लिए प्रॉम्प्ट लिख दे जो मैं किसी और LLM को दे सकूँ. और अब उसमें वो कॉन्टेक्स्ट बताता है, टास्क बताता है, स्टेप बाय स्टेप टास्क उसके बता देता है, आउटपुट फॉर्मेट बता देता है, दरमियान में वो चीज़ें बता देता है, डूज़ एंड डोंट्स वाली चीज़ें भी बता देता है.
तो आई विल कॉपी दिस, आई गो इनटू अनदर चार्ट और उसको मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा, तो दैट विल गिव मी ऑल द आंसर्स. तो अब द पॉइंट ऑफ दिस डेमो वाज कि दिस prompt and this prompt is basically the same, लेकिन उसके जो आंसर्स होंगे, उसकी जो फीडबैक होगा, जो उसके पॉइंटर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे. एंड दिस मैप्स अक्रॉस द यूजेज ऑफ AI या LLMs की जहाँ भी बात आ रही है, कोई भी API है या कोई भी चैटबॉट है, anything which has AI in it, उसमें ये चीज़ holds true that you have to learn how to prompt, you'll have to learn how to use that specific tool ताकि you can get good at it. तो इन दोनों prompt के answers में भी फ़र्क होता है, इन दोनों prompts के actionable steps में फ़र्क होता है. That's the main thing. और yeah, that's the small demo for it, and this is basically it. So the main point around this, yeah, the main point around the whole seminar is to not just watch content on social media कि AI से ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, but actually start building stuff, start building a system, start having a proof of work. साइबर सिक्योरिटी या जिस तरह आप लोगों ने फील्ड शेयर की हैं, SWE में, साइबर सिक्योरिटी में, डाटा साइंस में. तो डाटा साइंस के लिए यू कैन आस्क ChatGPT टू गिव यू एन एग्जांपल. आई वांट टू एंटर द फील्ड ऑफ डाटा साइंस, प्लीज गिव मी अ few possible projects I can work on and post on my GitHub. और मतलब ये प्रॉम्प्ट मैंने ऐसे दे दिया, लेकिन इसको भी उसी कन्वर्जन फ्लो से आप गुजार सकते हैं जिसमें आप उसको कहेंगे कि राइट प्रॉपर प्रॉम्प्ट फॉर इट. तो इट विल टेल मी अ कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स. इसमें से मैं कोई भी एक प्रोजेक्ट उठा लूँगा. एंड टू एंड चेंज प्रिडिक्शन इज़ अ वेरी गुड प्रोजेक्ट जस्ट बाय द वे, क्योंकि एवरी कंपनी, गेमिंग कंपनी या कोई भी किसी भी किस्म की कंपनी है, फ्रॉम फूड टू मार्केटिंग, they are interested in finding out what their trend possibility is. So if you have a project around it, so there will definitely be something worth sharing. So yeah, that's all for the notes. If you have any questions, so you guys can ask. And yeah. How to spot target? Yeah, target clients on social media depends a lot on what your target client is. पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा what your ICP is. उस आइडियल कस्टमर प्रोफाइल, आइडियल कस्टमर प्रोफाइल के क्या इंटरेस्ट हैं, क्या शौक हैं, हाउ कैन यू फाइंड दैम, वेयर कैन यू फाइंड दैम. रेडिट मेक्स इट अ लॉट ईजियर फॉर यू, क्योंकि रेडिट पे देर इज़ अ स्पेशल कम्युनिटी फॉर एवरीथिंग. तो अगर आप डेवऑप्स में हो या अगर आपकी टारगेट मार्केट इज़ समवन हु इज़ इंटरेस्टेड इन अ सर्टेन टॉपिक, तो उस टॉपिक के ऊपर एक सब रेडिट बना होगा और उधर ही आप फाइंड कर सकते हो. कैन डिस्कॉर्ड फॉर टारगेटिंग क्लाइंट. डिस्कॉर्ड पे भी रेडिट वाला ही हिसाब होता है कि देर आर मल्टीपल ग्रुप्स ऑलरेडी ऑन डिस्कॉर्ड. डिस्कॉर्ड पे आप डायरेक्टली लोगों को रीच आउट नहीं करते. डिस्कॉर्ड पे यू जॉइन अ ग्रुप. जिस तरह अगर आप ट्रेडिंग के बहुत ज़्यादा ग्रुप्स हैं, तो इफ़ यू आर मेकिंग अ टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट विच माइट बी हेल्पफुल फॉर पीपल हु ट्रेड, तो अब आपको ट्रेडिंग के डिस्कॉर्ड में जाना है, उधर लोगों से इंटरेक्ट करना है. और जब आप क्लाइंट्स को टारगेट कर रहे हो सोशल मीडिया पे, किसी भी सोशल मीडिया पे, तो आप डायरेक्टली इस बात से स्टार्ट नहीं कर सकते कि आई एम सेलिंग दिस या आई एम मेकिंग दिस. उस पर आपको लोगों से इंटरेक्ट करना है और उनको उस प्रॉब्लम के अराउंड
बात करनी है जिस पे यू आर बिल्डिंग द सोल्यूशन. तो अगर आपका सोल्यूशन इज़ सेविंग देयर टाइम, तो यू विल हैव टू टॉक अबाउट कि कैसे ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. फिर लोग अब इंडल्ज करना स्टार्ट करेंगे कि हाँ उनका भी टाइम ज़ाया होता है एक्सेट्रा, और फिर आप उनको रीच आउट करते हो. तो दैट्स वन वे ऑफ डूइंग इट ऑन सोशल मीडिया. For platforms other than LinkedIn, yeah, Jack and Jill is a pretty good platform. I will recommend you guys to make a profile there, and it helps. It is an AI agent basically, Jack. It helps you make your resume. It helps you target your specific job niche. It helps you find jobs, और आपको different jobs के links ला के दे देता है. तो I have been actively using that. उस पे it finds you 50 to 100 jobs per week, sometimes per 3 days, and it gets you from any country you want, any field you want, and that's pretty good website. Work at a startup and well found as well. Work at a startup. Yeah, I use Cursor and Claude basically for my personal projects. तो उसमें I open ChatGPT, I tell the whole scenario to ChatGPT पहले, उससे रिसर्च की अगर ज़रूरत पड़े तो I'll have it research, वो 15-20 मिनट रिसर्च करता रहेगा, और उसके बाद I'll have ChatGPT write a full prompt which I will copy paste into Claude, और फिर Claude will make me the website, और वो 10-15 मिनट में one mostly it's very good for one shotting single page websites या MVPs, वो सारे के सारे flows या major जो भी features होते हैं वो कर देता है. तो that's that. For a full-fledged SaaS, Cursor with Claude बहुत ज़्यादा tokens खाता है. तो आई विल सजेस्ट कि आप या तो एक ऑलरेडी मेड टेम्पलेट पे गिटहब से टेम्पलेट लेके उस साथ कर्सर यूज़ करें, तो दैट्स वन वे ऑफ यूटिलाइजिंग लेस टोकन्स एंड स्टिल गेटिंग अ गुड प्रोडक्ट आउट ऑफ इट, जिसके अंदर स्ट्राइप भी इंटीग्रेटेड होगा, पेमेंट वॉल और इस सारी चीज़ें ऑलरेडी इंटीग्रेटेड होंगी. लवेबल मैंने नहीं यूज़ किया कभी, और वेबफ्लो और फ्रेमर से मुझे ये मसला है कि दे डोंट गिव अ लॉट ऑफ डेवलपर फ्रीडम. मतलब मैं अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ उसमें इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता. आई एम वेरी मच रिस्ट्रिक्टेड टू देयर रेल्स. तो इट्स अ लॉट ईजियर कि अगर मैं एक रिएक्ट में प्रोजेक्ट खोलूँ या व्यू में प्रोजेक्ट खोलूँ तो उसमें आई कैन एक्चुअली डू एनी थिंग आई वॉन्ट. तो देयर इज़ मोर फ्रीडम ऑफ वर्क देयर. Where do I see next? यार AI is a bubble. अभी इस बबल की हाइप की बहुत पीक चल रही है, तो एवरी वन इज़ टॉकिंग अबाउट इट, एवरी वन इज़ डिस्कसिंग इट, एवरी वन थिंक्स कि इसी से सब कुछ होगा और यही एक मैजिक पोर्शन है जिससे सब ठीक हो जाएगा. there will be some there will be a lot of decline in the coming few months. There already has started. काफ़ी ज़्यादा लोग are replacing AI workflows with junior roles क्योंकि AI was costing them more. And AI, when you're using AI without having information about how to use it, तो आप बहुत ज़्यादा पैसे उस पर खर्च करते हो, बहुत ज़्यादा tokens go to waste, बहुत ज़्यादा पैसे go to waste, बहुत ज़्यादा credits go to waste क्योंकि you don't know how to actually use it as efficiently as possible. So AI का bubble is going to burst. For the next 5-10 years, you need to have AI integrated in your work life. Basically the bare minimum is कि work life में आपके हो, क्योंकि anything which you can do without AI, a person having the same experience can do it faster with AI. So you'll have to learn AI, या you'll have to learn an AI tool anyway या eventually. तो I will suggest कि आप जिस भी फील्ड में हो उसमें उसके relevant बहुत ज़्यादा AI tools होंगे. You can easily search for them, and उन AI tools के around आप को ग्रिप होनी चाहिए, और कल को यू कैन टीच देम एज वेल. एजेंटिक AI और AI ऑटोमेशन, इट्स अ वेरी बिग अम्ब्रेला, और इस वर्ड की डेफिनेशन भी इज़ वेरी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द पीपल यू आर टॉकिंग टू, और काफ़ी ज़्यादा जगह पे करेक्ट नहीं भी है. तो AI ऑटोमेशन इज़ बेसिकली एनी थिंग
विच हैज़ बिन नाउ ऑटोमेटेड, जो कि अब आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये कहने को एक बहुत बड़ी चीज़ लगती है। बैक एंड पे अगर आप N8N पे जाएँ या make.com पे जाएँ, तो ऑटोमेशन ये है कि अगर आपको कोई ईमेल आई है एक स्पेसिफिक फॉर्मेट की, तो ऑटोमेटिकली उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट का रिप्लाई आप कर दें। आप फूड डिलीवरी बिजनेस में हैं और आपको एक स्पेसिफिक मैसेज आया है, तो आप अपने क्लाइंट को एक स्पेसिफिक रिप्लाई कर दें। तो ये दिस इज़ AI ऑटोमेशन। अब इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई भी कर देते हैं लोग, और उस पे अराउंड काफ़ी ज़्यादा हाइप और बबल बन जाता है, बट एट द वेरी कोर ऑफ इट देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स विच कैन बी डन विद ड्रैग एंड ड्रॉप, a lot of things which are very easy to learn for even newcomers, YouTube से जाके देखे, and N8N और ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इनके ट्रायल वर्जन आर फ्री। तो these fields are very much hot right now क्योंकि people don't know how to implement it, and even if they do they don't have the time for it। अगर आप किसी भी कंपनी वाले के पास जाते हो, किसी भी बिजनेस में जाते हो, तो they can make their own website using AI in 1 week या 1 day, लेकिन if they are smart या if they're not in the struck by the hype, तो they won't do it themselves क्योंकि उनको पता है कि they're already doing running a business, जो कि in itself काफ़ी मुश्किल काम है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा खुद टाइम लगता है। तो they will get a person to make their website for them, but they will still prefer a person जिसको AI यूज़ करनी आती है। तो that's that। Expect यार इन थर्ड सेमेस्टर रिमोट जॉब फॉर अ फुल स्टैक डेव आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो है, क्योंकि ये तो 2-3 साल से एक ट्रेंड आ रहा है, बल्कि ज़्यादा से आ रहा है। कोविड के बाद से एक ट्रेंड आ रहा है कि डिग्री की ज़रूरत शायद उतनी नहीं है जितनी पहले होती थी। पहले डिग्री वाज द वेरी एसेंशियल स्टोन रिमोट जॉब्स पे। अब फिर कोविड के बाद ऐसे ऐसा वो चीज़ ख़त्म होनी शुरू होगी कि अब स्किल है तो आप कर सकते हैं। तो फॉर अ थर्ड सेमेस्टर या फॉर एनी सेमेस्टर स्टूडेंट, बात वो ये कि यू शुड हैव प्रोजेक्ट्स गिटहब पे। फुल स्टैक डेवलपमेंट रोल है तो उस तरह आप चैट जीपीटी या क्लाउड पे जाएं, उससे पूछें कि what are the latest trending things which I can have on my GitHub so that it's easier for me to get a job। और वही बात है, it's not a कोई ऐसी चीज़ नहीं है मैं आपको सजेस्ट करूँ और आपके पास अगले हफ्ते ही जॉब हो, लेकिन एक प्रोजेक्ट उठाएं, गिव इट 2 to 3 weeks, हैव इट इन अ पोजीशन कि कोई भी बंदा अगर उसको फोर्क करता है, कोई बंदा उसको अपने पास रन करता है, तो वो आराम से रन हो जाए विदाउट एरर्स या विदाउट अ लॉट ऑफ हैसल। क्योंकि अगर वो रन ही नहीं होगा तो द पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड या द पर्सन हु इज़ हायरिंग यू वोंट बी अ लॉट इंटरेस्टेड। और अगर आप उससे ही बचना रहते हैं तो हैव अ प्रॉपर वीडियो अराउंड इट, क्योंकि AI के आने से सबको पता है कि एनीवन कैन मेक दैट प्रोजेक्ट। तो व्हाट विल बी द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यू एंड अ पर्सन जिसके पास गेटअप पे बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं? मेन डिफरेंस ये होगा कि आपके पास कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपने एक लूम वीडियो बनाई हुई है और उसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि हाउ आई एक्चुअली बिल्ट इट, what were the differences, you used AI, you have to be very open about it कि you used AI to actually develop this website, लेकिन आपने अपनी जहनीत भी लगाई है। AI ने आपको 2-3 चीज़ें सजेस्ट की एक फुल स्टैक आर्किटेक्ट में, लेकिन आपने प्रोज एंड कॉन्स देखे उन दोनों चीज़ों के और आपने एक चीज़ चूज़ की। दीज आर द टाइप ऑफ थिंग्स विच विल डिस्टिंग्विश यू एंड अ पर्सन जिसके पास बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं लेकिन सारे के सारे AI ने लिखे हैं। and get users. Promotion of products depend a lot on the product। product hunt से शुरू करके और ads पे, product के ऊपर you'll have to eventually spend money on ads। अगर आप ads पे नहीं पैसे लगाना चाह रहे तो उससे पहले you'll have to start making a community around that product। तो आपके पास दो ही ऑप्शन है जो मेरे ख्याल से हैं, जो मैंने देखे हैं और जो मैंने ट्राई भी किए हैं। टू इधर हैव अ ग्रुप कम्युनिटी बेस्ड अराउंड दैट प्रोडक्ट, या टू इधर हैव एड मनी स्पेंड ऑन दैट प्रोडक्ट। इन दोनों के अलावा ऑर्गेनिकली प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना या यूज़र्स लाना, दैट गेट्स हार्ड। रेडिट के ऊपर ऑलरेडी कम्युनिटी बनी होगी, आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी जो भी नीश है, आई एम श्योर रेडिट के ऊपर ऑलरेडी एक कम्युनिटी होगी। तो गो देयर, टॉक टू पीपल देयर,
सी उस जगह पे क्या ऑलरेडी टॉपिक डिस्कस हो रहे हैं, उन पे जाके इंटरेक्ट करें, बी यूज़फुल देयर। अगर कोई भी रैंडम बंदा बात कर रहा है तो उधर वही बात है, अगर आप एक नए सब रेडिट पे जाएंगे तो आपको 1 महीना लग जाएगा टू गेट यूज टू दैट ग्रुप, टू गेट पीपल टू गेट टू नो यू। और उसके बाद जब आप लाइक डिस्क्रीटली अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करना शुरू करेंगे तो पीपल विल स्टार्ट टेकिंग यू सीरियसली। और उसके बाद फिर यूज़र फीडबैक और जनरेट पे आता। एंटी ग्रेविटी एजेंट मैंने नहीं यूज़ किया अभी तक यार, आई हैव नो आइडिया, बट आई हैव हर्ड गुड थिंग्स अबाउट इट एंड या उसको ट्राई करना पड़ेगा। आई लेट यू नो व्हेन आई टेस्ट इट आउट। हाउ टू गेट अब मोटिव का, आई गॉट इन मोटिव इन द एंड ऑफ 2020, तो काफ़ी टाइम हो गया। एंड एट दैट टाइम दे हैड अ 6 स्टेप इंटरव्यू सिस्टम जिसमें 7th पे ऑफ़र आई थी। और I got in through a referral. The manager of the research team saw up my post on LinkedIn, which was around vehicle speed detection. वो एक रैंडम मुझे अपवर पे प्रोजेक्ट मिला था, उसकी मैंने डेमो वीडियो 10 सेकंड की लिंक्डइन पे डाल दी। दैट एंडेड अप गेटिंग अ लॉट ऑफ व्यूज़, और उनमें से एक व्यूज़ वाज फॉर द रिसर्च मैनेजर ऑफ कीप ट्रैकिंग उस टाइम पे। तो दे ही रीच आउट टू मी, ही आस्क्ड मी टू अप्लाई, और उसके बाद भी आई हैड टू गो थ्रू द 6 स्टेप इंटरव्यू फेज। तो इट्स समवट मुश्किल, लेकिन इट्स अ यूनिकॉर्न कंपनी एंड इट्स प्रीटी गुड। Yes, system design and backend, or AI or ML are two completely different things. You can go into system design and backend without going into AI or ML. जो real AI और ML है at the backend, that involves a lot of maths, a lot of concept around how a model works, और वो सारी एक अलग field है। तो इफ़ यू डोंट वांट टू लर्न दैट्स परफेक्टली फाइन। लेकिन सरफेस लेवल पे जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि एआई को, जो सरफेस लेवल एआई है, चैटबॉट्स हो गए, एलएम्स हो गए, एजेंट्स हो गए, वो ऑटोमेटिकली डू थिंग्स फॉर यू, उनको सीखना इज़ वन थिंग विच इज़ द नीड ऑफ दिस टाइम मेरे ख्याल से। और बाकी सिस्टम डिज़ाइन और बैकएंड आप यू कैन टोटली फोकस ऑन दैट वर्क्स। इट इज़ वर्थ इट, इट्स डेफिनेटली वर्थ इट, क्योंकि सिस्टम डिज़ाइन वाली चीज़ें आर द थिंग्स AI cannot do very efficiently, and that is a very big gap which needs to be filled by a human being. So it's worth it. और बाकी this that's all around this. If you guys have any questions, so you can reach out to me. I hope this helped, and yeah, best of luck. Thank you so much for joining.